गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। ब्रॉडली स्पीकिंग, अ पार्टनरशिप में फर्म इज़ डिसॉल्व इन टू वेज। फर्स्ट इज़ डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन इज़ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हम फर्म को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमारे सारे पार्टनर इस इफेक्ट को देने के लिए एग्री हैं, सब लोग तैयार हैं, इट कैन बी डिसॉल्व। Second, when all the partners or all of the partner except one partner become insolvent. In case अगर फर्म के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या एक पार्टनर को छोड़ के बाकी जितने भी पार्टनर हैं सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। थर्ड, व्हेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, सर्टेन थिंग्स में हैपन। ऐसा हो जाता है कई बार कि कोई कानून आ गया, उसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस हम कर रहे थे वो अब लॉ ने परमिशन उसकी रिमूव कर दी कि अब आप बिज़नेस नहीं करेंगे, तो वो अनलॉफुल हो गया, हमें उसको बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करनी पड़ेगी फर्म। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ वेजिटेबल्स के प्राइस, कभी ऑनियन के, कभी टोमेटो के प्राइस बहुत एकदम से हाई हो जाते हैं। तो इनकेस अगर हमारा सपोज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन का फर्म है हमारा, हम एक्सपोर्ट करते हैं ओनियन और प्राइस बहुत हाइक हो गए, तो गवर्नमेंट उस पर टाइमिंग रोक लगा देती है कि ओनियन बाहर नहीं जाएगा, तो हमारी फर्म अपने आप पे होल्ड पे चली जाएगी, वो कंटिन्यू करेंगे हम बिज़नेस, तो अनलॉफुल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर। इनकेस अगर हमने अपना जो पार्टनरशिप था वो किसी एक स्पेसिफिक वेंचर को कंप्लीट करने के लिए इस्टेब्लिश किया था, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर बाय डिफ़ॉल्ट फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय गिविंग नोटिस इफ़ द पार्टनरशिप इज़ एट विल। अगर हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करते हुए ये तय किया था कि भाई जब तक चला रहे हैं चलाएंगे, बाद में जब नहीं मन होगा नहीं चलाएंगे, यानी कि इच्छा पर निर्भर था, तो सिंपली बाय गिविंग अ नोटिस अगर इस टाइप की हमारी पार्टनरशिप थी तो इट विल कम टू एन एंड। एंड लास्ट वन इज़ ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म। अगर हमने 2 साल के लिए, हमने 10 साल के लिए, 15 ईयर्स हमने फर्म स्टार्ट करते टाइम ही टाइम डिसाइड किया था, तो ये जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होगा अपने आप ऑटोमेटिकली फर्म हमारी डिसॉल्व होगी। सेकंड, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। इसमें भी हमारे 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इफ़ द पार्टनर्स बिकम मैन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मीन्स कि जिस आदमी की डिसीजन मेकिंग पावर ज़ीरो हो गई, जिसे आप ल्यूनेटिक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा दीवाना हो गया, बावला हो गया, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो ऐसा होने पे हो जाएगा। सेकंड वन, इफ़ अ पार्टनर इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कोई पार्टनर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट करता है या भाई बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। थर्ड, इफ़ अ पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमें पता है कि कोई भी पार्टनरशिप में एडमिट तब तक नहीं हो सकता जब तक सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर रेडी ना हो। अब अगर किसी पार्टनर ने सारी इस अथॉरिटी को बाईपास करते हुए डायरेक्ट अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो फर्म डिसॉल्व कोर्ट कर देगा। कोर्ट, ऑनेबल कोर्ट हैज़ दिस अथॉरिटी। फोर्थ, इफ़ अ पार्टनर कंसिस्टेंटली एंड डेलिबरेटली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। कोई पार्टनर है जानबूझ के और लगातार जो हमारा एग्रीमेंट था उसको बाईपास करता है, उसको तोड़ता है, तो फर्म कोर्ट, ऑनेबल कोर्ट उसको डिसॉल्व कर सकता है। फिफ्थ, इफ़ कोर्ट फाइंड्स दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज़ जस्टिफाइड। अगर कोर्ट को लगता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो जस्टिफाइड है, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है। लास्ट, इफ़ अ पार्टनर इज़ परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एज अ पार्टनर। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई पार्टनर हमारा परमानेंट इनकैपेबल हो गया, अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया, वो इस काबिल नहीं बचा कि चल फिर सके या बिजनेस डिसीजन ले सके, तो भी कोर्ट को अगर लगता है तो वो डिसॉल्व कर सकता है। दीज आर दी मोड्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। थैंक यू।